हेलो एवरीवन। मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं मीटर सेतु। इससे पहले हमने व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। ठीक है, तो मीटर सेतु भी वही काम करता है जो आपका व्हीट स्टोन सेतु करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज जो काम करता है वही आपका मीटर ब्रिज भी काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है कि ये व्हीट स्टोन पर ही आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वहां पे हम क्या करते थे, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते थे। अज्ञात प्रतिरोध का मतलब जैसे आपके पास कोई मान लो प्रतिरोध है आर, उसका मान आपको पता नहीं, तो आप उसका मान इससे भी निकाल सकते हो मीटर सेतु से, और व्हीट स्टोन सेतु से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेनली दोनों अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी रचना कर लेते हैं, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस तरीके से होता है। ये आपकी इसमें जो है ये कॉपर की होती है। ठीक है, कॉपर की एल शेप में होंगी ये आपकी क्या पत्तियां बोल लो। ठीक है, ये एल शेप की पत्ती होती है दो, और एक बीच में होती है। ठीक, अब इसमें आपको पता है जैसे व्हीट स्टोन सेतु में हमारे पास चार प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास चार प्रतिरोध होंगे। तो पहला प्रतिरोध तो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको लगा देंगे। ठीक, दूसरा प्रतिरोध एक पॉइंट यहाँ पे भी होता है आपका, ये आपकी जैसे एक तरीके से कीले होती है ना, वो होती है यहाँ पे लगी हुई। ठीक है, तो एक प्रतिरोध आपका यहाँ पे लगा देते हैं, इसके बीच में यहाँ पे। ठीक है, ये आपका होता है प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर आप कभी इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स होता है, उसमें प्रतिरोध लगे होते हैं आपके। ठीक है, और ये आपका प्रतिरोध है एस। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है। क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, यानी जिस प्रतिरोध का हमें मान नहीं पता उस वो वाला प्रतिरोध है ये। ठीक है आपका, और यहाँ पे भी एक आपका नट होता है। ठीक है, जो क्या होता है यहां से इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, और एक ये जाएगा यहां से इस तरीके से, और इससे लगी होगी आपकी बैटरी। ठीक है, यहाँ पे बैटरी बोले सेल। ठीक है, ये लगा होगा, साथ में यहाँ पे आपका एक रियोस्टेट लगा होता है। ठीक, रियोस्टेट पता है ना, करंट को कम ज्यादा करने के लिए, ये भी एक आपका प्रतिरोधी होता है। और यहाँ पे आपकी एक कुंजी लगी होती है। ठीक है, कुंजी मतलब स्विच। ठीक है, जब आप ऑन करोगे तो करंट जाएगा, ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रियोस्टेट हो गया। ठीक है, और ये आपका सेल हो गया। एक यहाँ पे आपका यहां से लेके यहां तक एक तार होता है। ठीक है, ये तार आपका मैग्नेट का होता है। ठीक है, तो ये तार की जो लंबाई होती है ये 1 मीटर होता है टोटल। तो 1 मीटर यानी 1 मीटर यानी एसी जो होता है आपका, यहां पे लिख लेते हैं, एसी जो होगा वो 1 मीटर होगा। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ का होता है ये। ठीक है, तो इसको पॉइंट का नाम देते हैं ए सी। ठीक, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, नहीं ए सी हो गया, बीच में बी ले लेते हैं। बी कैसे बनेगा, देखो आपका यहाँ पे बीच में हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वहां पे भी आपका लगता था, तो यहाँ पे भी आपका एक इसको इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जी। ठीक, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम बी। ये हो गया सी, ये हो गया आपका बीच में डी। ठीक, तो ये देखो ये बीच में आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपको पता है क्या करता है, ये आपका धारा को चेक करता है, यहाँ पे धारा है या नहीं है। ठीक है, यानी धारा है या नहीं है वो चेक करेगा। तो आपके पास यहाँ पे देखो चार प्रतिरोध हो गए। ठीक है, कैसे, यहां से यहां तक जो तार है इसको हम ले लेते हैं पी, इसे ले लेते हैं हम क्यू। ठीक, इसको ले लेते हैं हम एस, हमने ले लिया, और इसको ले लिया हम आर। ठीक है, तो चार प्रतिरोध हो गए पी क्यू आर एस। अब देखो ये आपका इसकी क्या है, रचना है। ठीक, तो आपको याद रखना है एक सेल, रियोस्टेट। ठीक, एक प्रतिरोधी हो गया, एक प्रतिरोधी हो गए, यह अज्ञात प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध बॉक्स होता है आपका। ठीक है, और एक एसी आपको कितने मीटर की, 1 मीटर की, यानी 100 सेंटीमीटर की एक तार लेनी है। ठीक, तो ये इसकी रचना हो गई। अब इसकी हम देखते हैं कार्यविधि। तो इसकी कार्यविधि में भी वैसी है जैसे व्हीट स्टोन सेतु में होता था। आपको क्या करना है, ये जो तार है ना, ये चार प्रतिरोध कुछ इस तरीके से जोड़ ले लो इनको। ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक, तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध लगे होते हैं बहुत सारे, तो आप एक प्रतिरोध निकाल दोगे यहाँ से। प्रतिरोध निकालने के बाद ये आपका जो ये कुंजी है, ठीक है, इससे क्या करोगे, इस पे टच करोगे। ठीक है, ये जो कुंजी है, ये जो एसी एक तार है ना आपके एसी 1 मीटर की, इसके ऊपर इसको स्लाइड करोगे। ठीक है, यानी यहां से ऐसे टच करते हुए ले जाओगे, और तब तक टच करोगे जब तक यहाँ पे जो करंट होगी इस वाली तार में IG जीरो ना जाए। ठीक है, क्योंकि जब आपकी साइड से करंट जाएगी तो इस तरह के जाएगी ना, और ऐसे क्योंकि बीच में तार है तो यहां से भी जा सकती है, तो आपको तब तक इसको ऐसे सेट करना है जब तक यहां से आने वाली करंट जो हो जाए जीरो ना हो जाए। जैसे ये जीरो हो जाएगी वहीं पर रुक जाएंगे। सपोज यहाँ पे अभी यहाँ पे टच करने, बी पॉइंट पे टच करने पे यहाँ पे जीरो हो गई, तो ये कौन सी आपकी कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी संतुलन की अवस्था। ठीक है, यानी यहाँ पे संतुलन हो जाएगा आपका। ठीक, तो यही हमें चाहिए। तो जैसे ही संतुलित हो जाएगा, आप यहां से यहां तक की लंबाई माप लोगे, यहां से यहां तक की लंबाई को माप लोगे। ठीक है, तो सपोज जैसे आपने यहां से टच किया, तो यहां पे जैसे आपने टच किया यहाँ पे IG जीरो हो गया, यानी यहाँ पे करंट जीरो हो गया, यानी संतुलित हो गया। तो इसको ले लेते हैं हम L, यहां से यहां तक की लंबाई, और ये टोटल 100 सेंटीमीटर है, तो इसको ले लेते हैं हम 100 माइनस L। ठीक है, टोटल 100 है ना, तो ये L हो गया, तो ये 100 माइनस L हो गया। ठीक, तो इतना हमने ले लिया। तो सपोज यहां से यहां तक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अगर ये लंबाई L है तो यहां से यहां तक का प्रतिरोध अगर R है तो ये LR हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस LR हो जाएगा। ठीक, और ये आपको पता है R, और ये आपको पता है S, तो ये तो हमें निकालना है। तो आपको पता है जो आपने व्हीटस्टोन सेतु में जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, आपने व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ा था, एक फॉर्मूला होता था आपका, क्या होता था, P/Q, ठीक है, इक्वल टू R/S। ठीक है, ये होता था। अब ये S आपका अज्ञात है, तो ये तो आपको निकालना है। ठीक, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो P की वैल्यू कितनी थी, LR, तो यहाँ रख दो LR। Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस L इंटू R, तो इसको भी रख लो 100 माइनस L इंटू R। ठीक, और इसका भी अगर हम प्रतिरोध कितना लें, R लें। ठीक है, किसका, ये R ही था आपका। ठीक है, और ये S था, तो R से R कट गया, तो यहां से S की वैल्यू क्या निकलेगी, S निकाल लो यहां से। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा S इंटू L, ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R, और ये L इसके नीचे चल जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, S का मान निकल जाएगा, तो निकाल लोगे इस तरह के, यहाँ पे वैल्यू रखोगे सारी, क्योंकि ये इसका मान आपको पता है, ये रख दोगे, L आपको पता है, यहां से यहाँ उसका मान रख दोगे। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे, काटोगे तो आंसर आ जाएगा, तो S की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मीटर जो सेतु है उसका उपयोग क्या के लिए यूज करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।